हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एक तरह से एक एग्जांपल देखेंगे। वहीं पे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस को समझेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि इसको समझने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा आपके लिए। तो कॉल बाय रेफरेंस जो हम लोग देखेंगे, तो उससे पहले रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट होना चाहिए। तो पहले हम लोग रेफरेंस वेरिएबल समझते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है। तो आइए इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंट ए, और इसमें हमने क्या डाल दिया 5। तो ये तो आपके लिए एकदम चुटकी का खेल है। आपको पता है कि भाई यहाँ पे तो एक वेरिएबल बन रहा है ए और इसमें 5 स्टोर हो गया। इस यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। अब बनाते हैं रेफरेंस वेरिएबल। देखिए रेफरेंस वेरिएबल बनता कैसे है। रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक इसी तरीके से लिखना है। ठीक इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे लिखना है इंट और एक बी ले लीजिए, ठीक है। और बी के पहले क्या लगा दीजिए, एड्रेस ऑपरेटर, और यहाँ पे कर दीजिए ए। तो देखिए ये जो वेरिएबल आपने बनाया है, ये बी, ये जो वेरिएबल आपने बनाया है ये रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल कौन हो गया, बी। रेफरेंस वेरिएबल क्या होगा, बी। और बी को आपने क्या दे दिया, ए। बी को आपने क्या दे दिया, ए। तो इससे होता क्या है कि बी एक्चुअली में वेरिएबल बनता नहीं है। देखिए मेमोरी में कहीं बी नाम से कोई वेरिएबल नहीं बनेगा और इसमें कोई 5 डाटा नहीं जाएगा। इस तरह से होगा तब तो ये अलग 2 बाइट स्पेस ले लिया और फिर अलग ये 2 बाइट स्पेस ले लिया, तो फिर का मजा नहीं आया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक ही वेरिएबल को एक और नाम दे दिया जाता है, जस्ट बी। तो अब जो बी है, बी एक्चुअल में कोई वेरिएबल नहीं बना। जो ए वेरिएबल है उसी का नाम अब बी भी पड़ गया। तो आप बोल सकते हैं कि एक एलियाज बन गया। एलियाज वर्ड हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो आप समझ लीजिए कि एक निक नेम हो गया। ए जो वेरिएबल है उसी का एक निक नेम बी भी हो गया। मतलब अब एक ही वेरिएबल है, मेमोरी लोकेशन तो एक ही है, अब इसका दो गो नाम हो गया। आप ए पुकारे तो या बी पुकारे तो। अगर बी में 10 डालते हैं तो इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल एक ही तो लोकेशन है, उसी का तो नाम भी है। तो अब यहाँ से 5 पूरी तरह से हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 10। यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 10। तो देखिए 10 स्टोर हो गया। क्या स्टोर हो गया, 10। आगे चल के आप फिर ए इक्वल टू 15 करते हैं, तो अब फिर वहाँ से 10 हट के क्या हो जाएगा, 15। मतलब ए में कोई छेड़छाड़ करे तो भी फर्क पड़ रहा है बी पे, बी में कोई छेड़छाड़ करे तो भी फर्क पड़ रहा है ए पे। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई एक ही तो वेरिएबल लोग, एक ही तो मेमोरी लोकेशन है, इसी का नाम ए है और इसी का नाम बी है। देखने में आपको लग रहा है दो वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल एक ही है, दो नाम से, दो नाम से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने का बस तरीका ध्यान में रखिएगा। देखिए कभी भी अगर आप रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तो रेफरेंस वेरिएबल बनाते टाइम आपको किसी ना किसी वेरिएबल का नाम इनिशियलाइज करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये वेरिएबल नहीं बनेगा, मतलब वो सिंटेक्स ही गलत हो जाएगा और एरर आपको दे देगा। ठीक है, एरर दे देगा। तो जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल बनाइए तो कोई वेरिएबल आपको देना ही होगा, तब तभी ना इसको लगेगा कि अच्छा जो वेरिएबल का नाम ए था आज से उसको बी नाम से भी जाना जाने लगेगा। ठीक है, मतलब अब बी पुकारिए या ए पुकारिए बात बराबर। तो यही रेफरेंस वेरिएबल की कहानी है। ठीक है, तो आज ये अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। ठीक है, तो देखिए अब इस प्रोग्राम को समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग। लगे यहाँ तो थोड़ा सा पॉइंटर का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंटर का भी कंसेप्ट देख लेते हैं, ताकि रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर के बीच में थोड़ा सा आपको अंतर पता चल जाए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। पॉइंटर वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, एस्ट्रिक्स आपको लगाना पड़ेगा ही। तो देखिए ये हो गया पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल में एक बजाते वेरिएबल बनता है जिसका नाम हो गया पी, मतलब ये एक वेरिएबल बनता है। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, तो कभी भी कोई पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, और वो दूसरा वेरिएबल सेम टाइप का होना चाहिए। अगर ये इंटीजर टाइप का है तो दूसरा वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का होगा, तभी उसका एड्रेस ये स्टोर करेगा। तो पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू के तौर पे किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि ये जो वेरिएबल था इसका एड्रेस एक बना लेते हैं, जैसे कि 1294 इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस। तो ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस। तो एड्रेस कैसे स्टोर करेगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे एड्रेस, किसका एड्रेस, ए का।
तो देखिए अब जैसे इस तरह से हम लोग लिखेंगे, पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस आ गया 1294। अब ये इसको पॉइंट करने लगा, देखिए पॉइंट करने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब पी के थ्रू भी आप ए का डाटा निकाल सकते हैं। पी के पास एड्रेस है ए का, अब एड्रेस के थ्रू आप डाटा निकाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट होता है पॉइंटर का, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अब निकालने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझ लीजिए। अभी जो हमने लिखा, तो ये वाला लाइन क्या कर रहा है, आपके लिए पॉइंटर बना रहा है, एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहा है जो इंटीजर टाइप का है। तो ये किसी ना किसी इंटीजर टाइप का ही दूसरा वेरिएबल होगा, उसका एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या दे दिया, ए का एड्रेस जो कि इंटीजर टाइप है। क्लियर। अब पी जो पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें एड्रेस मिल चुका है ए का। अब ए का डाटा हम पी का यूज करके भी प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए आप अगर ऐसा लिखते हैं, सी आउट लगा दीजिए, सी आउट, और यहाँ पे अगर P लिखते हैं तो P में वैल्यू के तौर पे क्या है, एड्रेस है। तो क्या आप एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं? नहीं, आप एड्रेस प्रिंट करना नहीं चाहते हैं। आप अगर ऐसे लिखिएगा ना तो एड्रेस ही प्रिंट होगा, कुछ अजीब टाइप से एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है ना, वो हेक्साडेसिमल में प्रिंट होगा। इसको प्रिंट करने के लिए अनसाइंड वगैरह कुछ लगाना पड़ता है, उतना नहीं जाना है, ठीक है। अभी बात इतना समझिए कि ऐसे आपने लिख दिया P, तो P का आप P का डाटा प्रिंट कर रहे हैं, तो डाटा के तौर पे तो एड्रेस है, लेकिन आप चाहते हैं नहीं, P में जो डाटा है, इस P में जो डाटा है, इस डाटा पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो। बात मेरा समझिए, P में जो डाटा है, उस डाटा पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्टार बस लगा देना होगा। तो अब प्रिंट हो जाएगा 15, जो कि डाटा है, ठीक है। किसका डाटा है, ए का डाटा है। तो स्टार को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस। स्टार लगा दीजिएगा तो वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस इसका एड्रेस ऑपरेटर, मतलब इसका नाम है। देखिए एक तो एड्रेस ऑपरेटर इसको बोलते हैं, स्टार का नाम क्या हो गया, वैल्यू एट एड्रेस, बड़ा सा नाम हो गया ना, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो जैसे आप पी के पहले स्टार लगा दीजिएगा तो इस पी में जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया। तो यही कंसेप्ट है पॉइंटर का। तो थोड़ा सा आपको पॉइंटर भी समझा दिए और रेफरेंस वेरिएबल भी समझा दिए। अब हम आते हैं इस प्रोग्राम पे। अब मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए। चलिए इस पूरे को रब कर देते हैं, हटाइए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस वेरिएबल तो हो ही गया, चलिए इसको हटाइए। तो अब इस प्रोग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिख रहा है, पहले फंक्शन समझिए। देखिए एक छोटा सा फंक्शन है, छोटा छोटा कोड है। फंक्शन का नाम है FUNA, फन ए आप बोल सकते हैं। इसको आर्गुमेंट के तौर पे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, और इसका जो फंक्शन का बॉडी है उसमें मात्र एक लाइन का कोड है, i प्लस प्लस, मतलब कि जो भी i का वैल्यू है उसको एक से बढ़ा देगा, बस काम खत्म। दूसरा जो फंक्शन है जिसका नाम है फन वी, इसको भी एक आर्गुमेंट चाहिए। अब आर्गुमेंट के तौर पे देखिए इसको क्या चाहिए, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हालांकि इसको भी एक इंटीजर वेरिएबल ही चाहिए, लेकिन ये देखने से आपको नहीं लग रहा है, देख रहे हैं एक एड्रेस ऑपरेटर लगा है और के है, मतलब कि ये देखने से ही लग जा रहा है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। किस टाइप का वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। अब आ जाइए, एक तीसरा फंक्शन है यहाँ पे फन सी। तो इसको देखिए, यहाँ पे एकदम पॉइंटर देखने से लग रहा है, अभी हम लोग ने पॉइंटर देखा ना, पॉइंटर को कुछ इस तरह से हम लोग लिख रहे थे, जैसे कि यहाँ जे लिखा है तो हम जे ही बना देते हैं इसको जे। तो ये जो जे वेरिएबल है देखने से आई की तरह लग रहा है, चलिए जे बना दिए। ये जो जे वेरिएबल है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं, ये पॉइंटर वेरिएबल। देखिए डिक्लेरेशन के दौरान जब आप इंट लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उस दौरान जब आप स्ट्रिक्स लगाते हैं तो इसका मतलब आप पॉइंटर बना रहे हैं, और डिक्लेरेशन के बाद कहीं पे भी आप जे लिख के स्ट्रिक्स लगाते हैं तो इसका मतलब इस वेरिएबल में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो निकालो। तो देख रहे हैं ये ऑपरेटर यहाँ पे कुछ अलग मतलब दे रहा है और यहाँ पे कुछ अलग मतलब दे रहा है, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ मेरा मतलब यहाँ समझाने का था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंटर, यहाँ पे दिख रहा है रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है।
तो अब देखिएगा, अब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो कोई एक नॉर्मल वेरिएबल भेज दिया जाएगा, जैसे कि ए। अब यहाँ पे लिख ही देते हैं, पूरा कॉलिंग ही लिख देते हैं। जैसे कि फन ए को अगर कोई कॉल कर रहा है तो वो जब कॉल करेगा ना, तो उस दौरान कोई भी वेरिएबल भेजेगा, जैसे कि ऐसे और सेमीकोलन। ये होता है कॉलिंग का। तो ए जो वेरिएबल है इसका डाटा आके आई में गिर जाएगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी जो काम होना है हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब अगर आप कॉल करते हैं फन बी को, तो आपने यहाँ पे ए को अगर पास किया तो ए जो वेरिएबल है इसका डाटा इसमें आके नहीं गिरेगा, जबकि ए वेरिएबल का ही एक और नाम हो जाएगा बी, क्योंकि ये किस टाइप का वेरिएबल है, रेफरेंस। बी नहीं, सॉरी, के है तो के कर देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, के, मतलब दो गो नाम हो गया, ए और के। अब देखिए, अब यहाँ पे अब जब आप इस फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो फन सी, और आप जब कॉल कीजिएगा तो अब ऐसे ए को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये तो पॉइंटर वेरिएबल है। ये कहेगा भाई ए हमको क्यों दे रहे हो, हम कोई नॉर्मल वैल्यू थोड़ा ही रखेंगे, हमको चाहिए एड्रेस। तो जब आप किसी वेरिएबल का एड्रेस निकालते हैं तो जस्ट इसके पहले लगा देते हैं एंड सिंबल, मतलब कि एड्रेस ऑपरेटर। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ एड्रेस ऑपरेटर लगा के इस वेरिएबल का एड्रेस भेज रहे हैं, और यहाँ एड्रेस ऑपरेटर लगा के इंट भी तो लिखे हैं ना। तो इंट और एड्रेस ऑपरेटर साथ में दिखता है और कोई वेरिएबल का नाम, तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल बन रहा है जो कि रेफरेंस वेरिएबल है। और इसके बाद कहीं पे भी अगर आप ऐसे लिखते हैं किसी वेरिएबल के साथ एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं, इसका मतलब वेरिएबल का वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, वेरिएबल का एड्रेस निकाल रहे हैं। तो यहाँ से वेरिएबल का एड्रेस आके गिर जाएगा कहाँ, जे पॉइंटर वेरिएबल है। तो मान लीजिए कि जो भी आपका पॉइंटर वेरिएबल है जे, तो इसमें मान लीजिए कि इसका 9434 इस तरह का कोई एड्रेस है, तो ये 9434 इसमें स्टोर हो गया। अब इसको ये पॉइंट करने लगेगा तो आप डाटा इसके थ्रू पे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैसे डाटा को मतलब इंक्रीमेंट कर रहा है। अब सिंपल प्लस प्लस जे करता तो तब तो बात दूसरी हो जाती, लेकिन वैल्यू को ना बढ़ाना है, एड्रेस को थोड़ा ही बढ़ाना है कि भाई 943 तुम 6 कर दो। एड्रेस को थोड़ा ही बढ़ाना है भाई, एड्रेस को थोड़ा ही बढ़ाना है हमको। इसके अंदर मान लीजिए 5 है तो उसको 6 करना है, तो उसके लिए इसके पहले देख रहे हैं लगा दिया है क्या, एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स, तब जाके ये वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है और क्या चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब आते हैं मेन फंक्शन के कोड पे कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आ जाइए, आप वहाँ पे आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे आपको समझा ही दिया हूँ, अब वहाँ पे थोड़ा सा कोड को एक्सप्लेन करके वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉल हो रहा है, फन ए को कॉल किया जा रहा है। थोड़ा सा जूम करते हैं, लीजिए जूम करिए। फन ए को कॉल कर रहे हैं तो सिंपल एस भेज रहे हैं, ठीक है। हालांकि नहीं, यहाँ पे कॉल ही नहीं है, सॉरी, ये डिक्लेरेशन है। देखिए, मेन फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया है, आप इसके ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉलिंग यहाँ से शुरू होगा, पहले वेरिएबल तो बने, एस एक वेरिएबल बन जा रहा है जिसमें 4 वैल्यू है। तो अब यहाँ पे फन ए, फंक्शन ए को कॉल कर रहे हैं तो एस वेरिएबल भेज रहे हैं, ठीक है। एस वेरिएबल ही भेजिएगा क्योंकि उसको एक वैल्यू की ज़रूरत है बस। यहाँ पे देखिए, फन बी को आप कॉल कर रहे हैं तो एस वेरिएबल भेज रहे हैं, लेकिन ये वेरिएबल जैसे आएगा तो इस के में जाएगा, तो अब इस एस का एक दूसरा नाम हो जाएगा, के भी हो जाएगा, ठीक है। अब जब फन सी को आप कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे एड्रेस भेज रहे हैं, देख रहे हैं ना, एड्रेस भेजिएगा, इसीलिए एड्रेस भेजिएगा कि भाई इसको तो एड्रेस ही चाहिए, ठीक है। अब बाकी है कि अब प्रिंट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, वैल्यू प्रिंट कर रहा है, एस का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो एस जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल किसका है, मेन फंक्शन का, और इस वेरिएबल के वैल्यू को हम दूसरे फंक्शन से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप नॉर्मल ये जो फंक्शन है इसके थ्रू तो वेरिएबल का वैल्यू बढ़ा ही नहीं सकते हैं। किस वेरिएबल का वैल्यू नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन का। इसको थोड़ा सा और टेक्निकल भाषा में बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप एक्चुअल आर्गुमेंट का जो भी वैल्यू है
उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं किसी बाहरी फंक्शन से। अगर कॉल बाई वैल्यू हो रहा है तो बात को सुनिए, अगर कॉल बाई वैल्यू, देखिए यहाँ पे जो काम हो रहा है ये कॉल बाई वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉल बाई वैल्यू। तो कॉल बाई वैल्यू से आप एक्चुअल आर्गुमेंट के डाटा को नहीं बदल सकते हैं। एक्चुअल आर्गुमेंट का डाटा का मतलब क्या, किसी दूसरे फंक्शन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को के वैल्यू को आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि इस वेरिएबल का जो भी इफेक्ट होता है इसी फंक्शन तक रहता है। ठीक है, हम नहीं जाना चाहते थे इतना डीप में, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। अगर आपको बाउंस करे तो इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट के वैल्यू को आप कॉल बाई वैल्यू से नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कॉल बाई रेफरेंस से आप बदल सकते हैं और कॉल बाई एड्रेस से भी आप बदल सकते हैं। तो ये जो फंक्शन को कॉल किया गया है ये वैल्यू को एक बढ़ा देगा। तो इसका आउटपुट देखिएगा तो यहाँ पे बढ़ा हुआ वैल्यू दिखेगा, फिर कॉल बाई एड्रेस से भी बढ़ जाता है तो बढ़ा हुआ दिखेगा। कॉल बाई एड्रेस तो एड्रेस लेवल पे काम करता है, पॉइंटर लेवल पे तो वो काम कर देगा, वो बढ़ा देगा, वो पूरा सेंधमारी करता है पूरा। और कॉल बाई रेफरेंस वेरिएबल, तो रेफरेंस वेरिएबल में तो उस वेरिएबल का नाम ही एक दूसरा वेरिएबल हो जाता है, तो भी वैल्यू को चेंज कर सकता है, वो कर देता ही है। तो इसीलिए देख लीजिए इसका आउटपुट भी यहाँ लिखा हुआ है। पहला बार आप जो कॉलिंग कर रहे हैं तो वैल्यू 4 का 4 ही रह रहा है, लेकिन दूसरा बार कॉल कर रहे हैं तो वो 5 बढ़ा दे रहा है, मतलब 1 बढ़ा के 5 कर दे रहा है। फिर तीसरा बार जो कॉल कर रहे हैं कॉल बाई एड्रेस वाला, तो वो भी 1 बढ़ा के आपको 6 कर दे रहा है, और वेरिएबल का एड्रेस दिखा रहा है, हर जगह वेरिएबल का एड्रेस सेम ही है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको 50% भी समझ में आया तो समझिए काफ़ी कुछ आपने समझ लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब